Good morning, student. In the last video, we have discussed about the slow movement. Okay, slow movements are the two types. Okay, first type is earthquake and the second type is volcanoes. Okay, we have discussed about the seismic waves. The seismic waves are the three types: primary waves, secondary waves, and the surface waves. Okay, earthquake and the causes of earthquake we have already discussed about okay, so in this video we will discuss about the seismic waves and the types. Okay, so what is seismic waves? Okay, seismic waves are the waves of the energy caused by the sudden breaking of rock within the earth or an explosion. Okay, तो seismic wave ये जो है वहाँ से एनर्जी सडन अचानक सडन एनर्जी निकलती है और उसके जो कॉजेस है वो ब्रेकिंग ऑफ द रॉक. ओके, दे आर द एनर्जी दैट ट्रैवल्स थ्रू द अर्थ एंड इज रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोग्राफ्स एज बोथ बॉडी एंड सरफेस वेव्स. ओके, दे आर द एनर्जी दैट ट्रैवल्स थ्रू द अर्थ, मतलब जो उनकी जो एनर्जी, दे आर द एनर्जी दैट ट्रैवल्स थ्रू द अर्थ एंड इज रिकॉर्डेड on seismographs as both body and the surface waves. Okay, so now first is primary waves. Okay, primary waves, these are the first ones to reach the surface of the earth after energy is emitted in the earth's interior. Okay, अर्थ इंटीरियर. ओके, ये जो प्राइमरी वेव्स है, ओके, प्राइमरी वेव्स है तो ये फर्स्ट सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ये जो इसकी जो लेयर है अर्थ के बराबर रहती है, अर्थ लेयर, वहाँ से द एनर्जी इज एमिटेड. एमिटेड इट मीन्स उत्सर्जित, प्लंक करना, उत्सर्जित करना या प्लंक, इसको प्लंक बोलते हैं. तो एनर्जी इज इमिटेड इन द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर मीन्स इंटरनल पार्ट. ओके, तो इमिटेड एनर्जी इमिटेड होती है. दे ट्रैवल एट अ वेरी फास्ट स्पीड फ्रॉम द फोकस of the earthquake in radial direction. रेडियल मीन्स चमकीला या ब्राइट, तो वहाँ से जो ट्रैवल्स करता है फास्ट स्पीड फोकस अर्थक्वैक. ओके, रेडियल डायरेक्शन से, रेडियल डायरेक्शन से ये अर्थक्वैक या चमकीला, रेडियल इट मीन्स चमकीला, तो ये ट्रैवल करता है वेरी फास्ट स्पीड से. ओके, subjected to a P waves, particles in the rock move in the direction of the waves to and fro. To and fro, fro means इधर उधर, at the back of, मतलब ये जो प्राइमरी वेव्स है, प्राइमरी वेव्स से जो रॉक्स के जो पार्टिकल्स है, रॉक्स के जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, मूव इन द डायरेक्शन, मूव इन द डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में मूव होते हैं. एंड वेव्स एंड वेव टू एंड फ्रो, मतलब वो इधर उधर हो जाते हैं. द वेव्स मूव टू एंड फ्रो, देयरफॉर दीज वेव्स आर आल्सो कॉल्ड द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वेव. तो ये जो मूविंग, ये जो इस पी मूव से, प्राइमरी वेव से जो रॉक्स के जो रेडियल डायरेक्शन से जो अर्थक्वेक होता है, तो रॉक्स से क्या, रॉक्स जो ब्रेक होता है तो वहाँ से रॉक ब्रेक होने के बाद वो मूव होता है, मूव होने के बाद वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेव्स. ओके, प्राइमरी वेव्स. ओके, दीज वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द थ्री स्टेट्स. ये प्राइमरी वेव्स से जो ट्रैवल करते हैं थ्रू ऑल द थ्री स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट्स. ओके, बट व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू लिक्विड मीडियम, तीनों भी स्टेट होते हैं प्राइमरी वेव्स में, बट व्हाइल ट्रैवलिंग लिक्विड मीडियम ट्रैवल करता है, देयर डायरेक्शन गेट चेंज इट देयर, बट उसकी जो डायरेक्शन है लिक्विड मीडियम की, वो डायरेक्शन क्या करते हैं, गेट चेंज. इट इज बिकॉज, क्यों चेंज करता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइमरी वेव दैट द बिल्डिंग्स ऑन द अर्थ सरफेस मूव बैक एंड फोर्थ.
क्यों मूव करता है, डायरेक्शन क्यों चेंज करता है? द प्राइमरी वेव दैट द बिल्डिंग ऑन द मूव अर्थ सरफेस मूव बैक होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टाइप्स इज सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स. ओके, द वेव्स which reach the earth surface after the primary waves are called secondary waves. इस वेव्स, प्राइमरी वेव्स के बाद आने वाला जो वेव्स है वो सेकेंडरी वेव्स है, तो उसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं. ओके, दीज वेव्स आल्सो स्कैटर मीन्स फैलाव. These waves also scatter in all direction from the focus of the earthquake. इस सेकेंडरी वेव्स में जो भी अर्थक्वेक आता है तो वो स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, फैलाव होता है उसका इधर उधर, वो ज़्यादा फोकस इधर उधर करता है. ओके, देयर वेलोसिटी लेजर दैन पी वेव्स. ओके, उसकी जो वेलोसिटीज होती है वो क्या होती है? लेजर दैन पी वेव्स. पी वेव्स से सेकेंडरी वेव्स की जो वेलोसिटीज होती है वो लेजर रहती है. द पार्टिकल्स लेइंग इन द वेव्स ऑफ दिस वेव मूव अप एंड डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. तो वो उससे वहाँ से दिस particles laying in the waves of these waves move up and down in the direction of energy transfer. तो ये पार्टिकल्स जो लेइंग होते हैं तो वो क्या करते हैं? मूव अप एंड डाउन करते हैं डायरेक्शन से. द डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन से एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है. दीज वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम. बट ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है तो इस वेव्स में, सेकेंडरी वेव्स में जो एनर्जी ट्रैवल करती है तो वो सॉलिड मीडियम में होती है. ओके, इस सेकेंडरी वेव्स में दे गेट एब्जॉर्ब एज दे एंटर द लिक्विड. दे गेट एब्जॉर्ब दे एंटर द लिक्विड मीडियम. ओके, द बिल्डिंग ऑन द अर्थ सरफेस मूव अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ दिस वेव्स. बट इस सेकेंडरी वेव्स में तो बिल्डिंग्स का जो अर्थ सरफेस है मूव करता है अप एंड डाउन. क्यों? बिकॉज ऑफ द वेव्स, दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन द पी वेव्स. तो प्राइमरी वेव्स से सेकेंडरी वेव्स होता है ये मोर डिस्ट्रक्टिव, मीन्स विनाशक होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है. ओके, देन थर्ड टाइप इज सरफेस और एल वेव्स. ओके, these waves are generated after the main P and S waves reach the epicenter. Okay, epicenters होता है. ओके, P प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स के बाद जो एल वेव्स है, ये जो एल वेव्स है तो ये इपिक सेंटर होता है. ओके, दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ अलोंग द क्रस्ट. तो ये जो ट्रैवल करता है कौन सी डायरेक्शन से? तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ अलोंग द क्रस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, ओसेनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो उसके तरफ ये सर्कमफेरेंस करता है. दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव. और ये यल वेव्स होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशक होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेसिमोग्राम. ओके, व्हाट इज सेसिमोग्राम मीन्स क्या? अ सेसिमोग्राम इज अ ग्राफ output by a seismograph. It is a record of the ground motion at a measuring station as a function of time. Okay, तो सेस्मोग्राम ये क्या है? सेस्मोग्राम इज अ ग्राफ. ये जो है एक ग्राफ है, आउटपुट बाय अ सेस्मोग्राफ. इट इज रिकॉर्डेड ऑफ द ग्राउंड मोशन एट मेजरिंग स्टेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सेस्मोग्राफ्स टाइपिकली रिकॉर्ड मोशन इन 3 एक्सिस. उसके 3 एक्सिस होते हैं. जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ के परपेंडिकुलर में जेड एक्सिस. ओके, देन नेक्स्ट इज एंड द एक्स एंड वाई एक्सिस पैरेलल टू द सरफेस. एंड एक्स एंड वाई पैरेलल टू द सरफेस से होते हैं. ओके, through this instrument a graph showing movement of seismic waves, seismograph, can be generated. ओके, इस इंस्ट्रूमेंट से क्या शोविंग करते हैं? मूवमेंट ऑफ सेस्मिक वेव्स की
मूवमेंट ऑफ सेस्मिक वेव्स कैन बी जनरेटेड, वो जनरेटेड की जाती है सेस्मिक वेव्स की मूवमेंट. आफ्टर स्टडिंग दिस ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन. फिगर 2.11 show a simple seismograph and seismograph prepared from it. Now with the help of the modern technology, advanced seismograms have been designed. With their help even microseismic waves can also be measured. Okay, ये जो है, ये जो डायग्राम है देखो, सिंपल सेस्मोग्राफ एंड ग्राफ. तो ये जो है, ये देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, ये है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड एल मीन्स सरफेस वेव्स जिसको. तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे तीनों भी स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. ओके, तो ये जो कम डिस्ट्रक्टिव लेज़र मतलब लेस, बहुत कम डिस्ट्रक्टिव, देन ये थोड़ा उससे हाई, देन ये सरफेस लेवल पे होता है करके ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है. ओके, तो ये जो है ये सेस्मोग्राम्स ग्राफ्स है. ओके, सेस्मोग्राम्स है. सो नाउ एडवांस सेस्मोग्राफ्स हैव बीन डिजाइन. तो मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी से सेस्मोग्राम से क्या करते हैं, उसकी डिज़ाइन करते हैं. विद द हेल्प ऑफ इवन माइक्रोसेस्मिक. तो किसके हेल्प से, माइक्रोसेस्मिक मीन्स स्मॉल, सूक्ष्म जो होते हैं वेव्स कैन बी ऑल्सो मेजर्ड. तो उससे वो मेजर करते हैं. ओके, नेक्स्ट है ट्राई दिस. हैंग अ हेवी बैग और pouch on the hook of a spring balance as shown in the figure 2.13. ओके, जैसे ये 2.13 में दिया है, hang a heavy bag or pouch on the hook of a spring balance as shown in the figure 2.13 a. ओके, तो ये जो दिया है एक्सपेरिमेंट ऑफ द वेट का जो दिया है, ये देखो ए डायग्राम में जैसे दिया है, क्या क्या है, हैंग, हेवी बैग को हैंग किया है या पाउच को, बराबर है. स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन द फिगर जैसे. नेक्स्ट है पुल द बैग डाउन एंड रिलीज इट. नेक्स्ट डायग्राम में देखो पुल, खींचना है उसको, देन पुल द बैग डाउन, उसको खींचना है. रिलीज इट. ऑब्जर्व द स्प्रिंग एंड नोट डाउन द मूवमेंट्स ऑफ स्प्रिंग. जैसे जैसे अपन जैसे उसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो उसकी जो मूवमेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, स्प्रिंग की जो मूवमेंट्स है वो थोड़ी बढ़ेंगी, कम रहेंगी, तो उसका ऑब्जर्व करना है आपको. ओके, एज शोन इन द फिगर 2.14 मेक द स्टूडेंट स्टैंड होल्डिंग द एंड्स ऑफ अ रोप. जैसे 2.14 फिगर्स में दिया है, दी स्टूडेंट स्टैंड होल्डिंग दी एंड्स, दो साइड में दो स्टूडेंट खड़े हैं. ओके, रोप मीन्स रस्सी लेके. आस्क वन स्टूडेंट टू गिव अ जर्क इट मीन्स शॉक, धक्का. ओके, जर्क टू द रोप बाय पुलिंग इट अप एंड डाउन विथ हैंड. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड नोट द मूवमेंट ऑफ रोप. ओके, सो उसको जर्क करना है, अप एंड डाउन, खींचने के बाद वो क्या होगा उसका ऑब्जर्व आपको करना है. ओके, जैसे ये देखो इसमें दिया एक्सपेरिमेंट ऑफ द रोप, जैसे ये मूवमेंट होंगी उसकी, जैसे उसको पुल करेंगे तो वैसे ये मूवमेंट करना स्टार्ट होंगे. ओके, नेक्स्ट है स्प्रेड अ रंगोली ऑन अ लार्ज प्लेट. फ्लिक मीन्स पुश करना, शेक करना, धक्का देना उसको. फ्लिक ऑन द लोअर साइड ऑफ द प्लेट स्लाइटली विथ योर फिंगर्स. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. स्प्रेड अ रंगोली ऑन अ लार्ज प्लेट. लार्ज प्लेट में रंगोली फैलाना है, स्प्रेड करना है. फ्लिक फिर उसको धक्का देना है ऑन द लोअर साइड ऑफ द प्लेट स्लाइटली विथ योर फिंगर्स. फिंगर से करना है. देन ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. ओके, जस्ट फाइंड आउट आफ्टर यू कंप्लीट ऑल 3 एक्टिविटीज गिवन अबाउ. ओके, जो
आपको एक्टिविटीज़, अभी अपन ने जो एक्टिविटीज़ 3 एक्टिविटीज़ देखे, तो उनमें से क्या करना है अभी, कंपेयर देम विथ ईच ऑफ द सेस्मिक वेव्स। तो उन तीनों एक्टिविटीज़ को किस तीनों वेव्स से क्या करना है, कंपेयर करना है। सेस्मिक वेव्स जो है उसके जो टाइप्स है, तो वहाँ से उनको क्या करना है, उसको कंपेयर करना है। जैसे प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स के साथ उसको कंपेयर करना है एक्टिविटीज़ को। देन एंड आइडेंटिफाई विच एक्टिविटी इज सिमिलर टू विच टाइप्स ऑफ वेव। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वो वहाँ से पहचानना है कि कौन सी एक्टिविटी इससे मैच हो रही है, सिमिलर हो रही है करके। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखो। क्रैक्स फ्रैक्चर्स डेवलप ऑन द ग्राउंड फ्रैक्चर्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट कॉजेस लैंडस्लाइड पर कॉजेस विच लीड टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, और उसके साथ स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, ये भी कॉजेस होते हैं। देन समटाइम द ग्राउंड वाटर चेंजेस इट कोर्स, फॉर एग्जाम्पल वेल मे बी गेट वाटर, ओके, और मे ड्राई अप। कभी कभी क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर में भी चेंजेस हो जाता है, और उसमें एग्जाम्पल दिया है वेल्स में गेट वाटर। कभी कभी वेल्स में वाटर भी आता है और कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, सूखे भी पड़ जाते हैं, ओके। सम एरिया गेट अपलिफ्टेड व्हाइल सम में सबसाइड। सम एरिया, जो कुछ जो एरिया है वो अपलिफ्टेड हो जाता है, व्हाइल सम में भी सबसाइड हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, अपलिफ्टेड और सबसाइड हो जाता है वो जो एरिया है वो, ओके। सुनामी आर जनरेटेड इन ओशियन, जनरली सुनामी क्या हो जाते हैं, ओशियन में जनरेट होते हैं, ओके। दीज वेव्स कैन कॉजेज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द कोस्टल एरिया। तो उसी के जो सुनामी के जो कॉजेस है, इफेक्ट है, तो वो जनरली जो वहाँ पे रहते हैं, कोस्टल एरिया के जो पास लोग रहते हैं, उनके प्रॉपर्टी और लाइफ पूरी लॉस हो जाती है, ओके। इन स्नो कवर्ड एरिया अवालांचेस में ऑकर, अवालांचेस मीन्स, next point is this, in a snow covered area avalanches may occur, means avalanches means हिमस्खलन। जहाँ पे जो एरिया, जो इन स्नो कवर्ड एरिया, स्नो कवर्ड मीन्स लाइक दैट इज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो अवालांचेस, जो ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हिमस्खलन हो जाता है, ओके। देन नेक्स्ट बिल्डिंग्स कोलैप्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑकर्स। तो उसके बाद बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हो जाते हैं, देन बिल्डिंग्स के बाद लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बोथ प्रॉपर्टी और लाइफ पूरी लॉस हो जाते हैं उसके ऑकर्स के। देन ट्रांसपोर्टेशन रूट्स गेट डिस्टर्ब, ट्रांसपोर्टेशन रूट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा आना जाना, ये जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो पूरा टोटली स्टॉप हो जाता है। देन कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स, और कम्युनिकेशन, उसका जो इफेक्ट है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हो जाता है। देन गिव इट ट्राई, कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग ऑन अर्थक्वेक, गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन इन द क्लास, ओके। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, मतलब ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, तो जब अर्थक्वेक आता है तब कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में देना है। देन कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू एडवांस सेस्मोग्राम्स लाइक वन शोन इन द फिगर 2.11, राइट अबाउट द वर्किंग मैकेनिज्म इन योर ऑन वर्ड्स। जैसे वो जो सेस्मिक्स वेव्स की जो डायग्राम्स है 2.11 में अभी अपन ने देखे, तो उसका जो पिक्चर, उससे रिलेटेड एडवांस सेस्मोग्राम, एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो सेस्मोग्राम्स है उसके पिक्चर्स एंड देयर उसके वर्किंग क्या है वो अपने यूर ऑन वर्ड्स में लिखने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी वोल्केनोस।